देश लाइव और मैं हूं आपके साथ मुकेश सिंह जयतेश। बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बिहार स्टेट बार काउंसिल के संयुक्त तत्वाधान में बिहार की राजधानी पटना के बापू सभागार में आयोजित सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रम में देश के मुख्य न्यायाधीश यू ललित सहित देश के केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू, सुप्रीम कोर्ट के कई विद्वान न्यायाधीशगण सहित पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल, झारखंड हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट सहित कई अन्य कोर्टों के विद्वान न्यायाधीशों ने शिरकत किया। हजारों की संख्या में अधिवक्ताओं की उपस्थिति से ठचाठच भरे बापू सभागार और ज्ञान भवन के हॉल में मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की उपस्थिति में देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित ने अपने स्वागत में भाव विभोर होकर तमाम अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि देश के विश्व के पहले, ब्रह्मांड के पहले वकील के रूप में अगर किसी को नामित किया जा सकता है तो संभवतः वो नारद मुनि जी हो सकते हैं। साथ ही उन्होंने इस दौरान देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित कई विभूतियों को याद किया जिन्होंने अपने क्रियाकलापों से देश में एक बड़ी लकीर खींची है। खचाखच भरे उस हॉल में अपने छोटे से संबोधन में देश के चीफ जस्टिस ने तमाम न्यायविदों से अपने अंदर छुपे प्रतिभा को पहचान कर उन्हें निखारने की अपील की। उन्होंने कहा कि वकीलों में जो एक जीन होता है वो आपको सामान्य श्रेणी से अलग रेखांकित और परिभाषित करता है। अपने स्वागत से अभिभूत देश के केंद्रीय कानून मंत्री और चीफ जस्टिस यू ललित काफी भाव विभोर दिखे। उन्होंने बिहार की धरती को प्रणाम किया और कहा कि उन्होंने अपने अभी तक के जीवन में इतना बड़ा सेमिनार और इतना बड़ा प्रशिक्षण शिविर नहीं देखा है। आप लोगों के तमाम व्यवस्थाओं के लिए उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बिहार स्टेट बार काउंसिल के तमाम सदस्यों का आभार व्यक्त किया और साथ ही उन्हें आश्वस्त किया कि उनके दरवाजे तमाम अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों के लिए सदैव खुले हैं। अंतिम व्यक्ति तक न्याय सुलभता के साथ पहुंचे, इसको लेकर मुख्य न्यायाधीश यू ललित ने वहां उपस्थित तमाम युवाओं को, अधिवक्ताओं को और न्यायाधीशों को कई मंत्र दिए। आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं बिहार के सुप्रसिद्ध बापू सभागार में, जहां इस समय एक ऐतिहासिक कार्यक्रम के दौरान देश के मुख्य न्यायाधीश यू ललित ने अपने संबोधन के दौरान कई बातें कही। सारे अधिवक्ता मनन मिश्रा जी और उनके सहयोगी जो भी ऑफिस बेरर्स हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया जजमेंट किया है उसके ऊपर वो अपनी सम्मति दिखाया। तो मैं मेरे से पहले जितने लोगों ने जो कुछ भी बोला है आपके सामने उस पर मैं मोहर लगाता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि मैं इन सभी चीजों को अवगत करता हूँ, मेरी सम्मति है। जब भी कोई वकालत या वकील इस पेशे की बात करते हैं तो इस पेशे की खासियत क्या है? इस पेशे की खासियत, हाँ ये बात सही है कि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में वकीलों का काफी योगदान रहा है,
भारत की घटना बनाते वक्त भी वकीलों का काफी सारा योगदान रहा है। उन सारे लोगों की उस कंट्रीब्यूशन को हम हमेशा याद रखते हैं, उसका हमेशा सलाम करते हैं। पर थोड़ा सा अगर विचार करें कि वकील की खासियत क्या होती है। वकील वो आदमी होता है जो, अगर आज की मॉडर्न सोसाइटी की बात करते हैं तो, जिसका ट्रेनिंग ही ये होता है कि रूल ऑफ लॉ को वो अपहोल्ड करे, उसको संभाले, उसकी मर्यादा रखे, उसका मान बढ़ाए। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, हर चीज में वो एक रीजन होता है कि अगर ये इस तरह से ये विधि होनी चाहिए, ये गतिविधियां होनी चाहिए, तो उनके पीछे क्या कारण हो सकता है। तो कारण खोजने की, एक रीजन ढूंढने की हमेशा कोशिश करता है। और एक तीसरी बात यह है कि वो हमेशा रैशनली सोचता है कि जो भी बात हो, एक जैसे हम स्कूल में कभी ज्योमेट्री का थ्योरम जैसे देखते हैं, एक स्टेप लीड्स टू सेकंड स्टेप, वैसे उसका रैशनल थिंकिंग होता है। शायद यही वजह है कि महात्मा गांधी ने अपना सत्याग्रह करते वक्त, दांडी यात्रा के वक्त नमक को ही क्यों चुना। उनके पास कई सारे ऑप्शंस ओपन होंगे। अगर आपको फॉरेन गुड्स को नहीं करना है, नहीं लेना है, या एक नॉन कोऑपरेशन की मूवमेंट तैयार करनी है, तो कई सारे उनके पास ऑप्शंस हुए होंगे। उन्होंने सिर्फ नमक को ही क्यों चुना। उसके पीछे जो कारण है कि भाई नमक हर आदमी की जिंदगी में एक अहम बात होती है, और वो अहम बात अगर आप एक पूरे जनमानस में एक स्फूर्ति, एक ऊर्जा अगर पैदा करना चाहते हैं, तो वो ऊर्जा तभी होगी जब उनको दिल को छूने वाली जो बात होगी, वही अगर आप उभार के उसको एक प्लेटफॉर्म बना के अगर पेश करो, तो ही वो बात सबके दिल को छूने वाली है, हो सकती है। वैसे ही बाल गंगाधर तिलक ने जब गणेशोत्सव महाराष्ट्र में और सदन पाठ में शुरू किया, तो उसके पीछे भी एक कारण था। लोगों में रिलीजियस भावना तो होती है, पर उस रिलीजियस भावना को जो अपने घरों में ही सिर्फ पूजा करते हैं, उसकी बजाय एक समाज में वो पूजा का माहौल पैदा करे, और उस माहौल से लोगों में एकजुटता आए, एक यूनिटी तैयार हो। ये भी भावना उन बाल गंगाधर तिलक के लिए जो अंदर जो बसा हुआ एक वकील था, उसी ने चुना था ये। तो आप समझिए आपके पास कितनी ताकत है, और यही ताकत का इस्तेमाल करके आपको आगे चलना है। मैं कई बार सोचता हूं कि इस धरातल पे पहला वकील कौन सा होगा। अब तो हम सारे लोग ये मॉडर्न जमाने के वकील है, काला कोट पहन के घूमते हैं, और पहला काम वकील का किसने किया होगा। तो मेरे हिसाब से नारद मुनि होंगे पहले वकील। समझिए आप कि वाल्या जो आगे चलते वाल्मीकि बने, ऋषि वाल्मीकि बने, एक बार उनसे टकराए थे नारद मुनि, और वाल्या ने उनकी जान तक लेने की कोशिश की थी। उनको बोला था कि मुझे आपके पास जितना पैसा है, तो उसका हृदय परिवर्तन किसने किया? वो नारद मुनि ने किया।
तो एक कन्विंसिंग पावर जो है वो हर वकील में एक होती है, उसको बढ़ाना है, उसको अपने आप को और ऊंचा करना है। ये जो कन्विंस करने की पावर है, ये सारे आप लोगों में पावर है। और ये जो पावर होगी, इस पावर को आप जितना अच्छे से इस्तेमाल करोगे, उतनी ही समाज में एक ज्वाला तैयार होगी। आप समझिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल में लिखा है कि व्हाट आर द गोल्स, हम क्या अचीव करना चाहते हैं। जस्टिस, विच इज सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। अगर ये हमारे सामने ध्येय है, ये हमारे सामने उद्देश्य है, तो उसको अचीव करने के लिए जो भी व्यवस्था, जो भी प्रणाली है, उस प्रणाली या व्यवस्था के साथ जुड़े हुए जो भी लोग हैं, उनका हर अटेम्प्ट, उनकी हर कोशिश उसी दिशा में होनी चाहिए। और जब आप उसी दिशा में कोशिश करोगे और अपने पास वो एक रीजन हो, एक रैशनल थिंकिंग हो, तो आपके लिए कोई भी चीज कभी भी असाध्य नहीं होगी। वो चीज आप हर जगह, हर बार, हर मौके में आप सहज साकार कर सकते हो। और ये ताकत है आप सब वकीलों में। सर्वे न सुखिनः मां कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ये है क्या? यही तो चीज है हमारे भारतीय राजघटना में लिखी हुई, जो उसका जो मेन पर्पस है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, हर आदमी जो चाहता है वो पाए। What does Maneka Gandhi say? Maneka Gandhi says that yes, every man, every citizen must be provided with an opportunity to excel himself in life. And that's exactly what the state apparatus must do, must provide him. If that's the logic, if that's the goal, तो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः। ये अगर हमारा उद्देश्य है, तो हम वकीलों का एक कार्य एक और है, और वो एक है असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। तो हर आदमी एक प्रकाश की ओर, एक ऊर्जा की ओर, एक अपने ध्येय की ओर, ध्येय सिर्फ अपना नहीं, अपने अगल बगल में जो लोग हैं वो सेकेंडरी, अपनी स्टेट है वो थर्ड, और आगे चलकर अपना देश, ये सबसे बड़ा अहम बात है। और ये अगर हम करते रहे तो आप जहां पर भी हो, आपने सारा कुछ पाना है। थैंक यू सो मच।